जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नायक मैथ्स पावर। और आशु नायक आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता है। चलिए आज हम लोग ये 45 क्वेश्चन का तीसरा वीडियो हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग 20 क्वेश्चन हो चुका है। आज 21 नंबर से हम लोग पढ़ाई करेंगे। खूब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जरूर मन लगा करके देखिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए, फिर देखिए क्या मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बातचीत होती रहेगी। आइए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन 21 नंबर। आ जाओ 21 नंबर। चलिए ये है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से अब बढ़िया से देखना है ना। आ जाइए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप लोग का एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखा जाए, कहता है यदि 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में उत्तर पुस्तिका की एक निश्चित संख्या को जांच करते हैं, तो 25 दिनों में उससे दुगुनी संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए 2 परीक्षक को कितने दिन प्रति घंटा। ये तो कंपाउंड प्रोपोर्शन हो गया। जो 4 परीक्षक है, थोड़ा और इसका इंक को मोटा कर दिया जाए ना। तो 4 परीक्षक है और ये प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, तो आदमी दिन और समय हमेशा साथ रहेगा। और 8 दिनों में किसी उत्तर पुस्तिका, मान लीजिए एक है, ठीक है। उसके बाद कहता है 25 दिनों में उससे दोगुना संख्या, 25 दिन में करना है उससे दोगुना संख्या, मतलब वर्क जो हो गया, पहले एक था तो अब 2 हो गया। और दो परीक्षक को कितना घंटा काम करना होगा, कुछ लगा दीजिए। यहाँ एक्स हो गया, काट दीजिए यहाँ से, सब काम हो गया। ये 2 और 2 कट गया, 25 है, 5 से यहाँ 5 काट दीजिए। और ये हो गया आपका कितना, 8 चौके 32/5, यानी एक्स बराबर 32 को डबल कर दीजिए, 6.4 आवर। 6.4 आवर में ये क्या करेगा, उससे डबल। तो ऐसे सवाल में आप हमेशा याद रखिएगा, आदमी दिन और समय हमेशा साथ रखिए। यहाँ भी आदमी दिन और समय हमेशा साथ रखिए। समय में यहाँ 2 टाइप का समय रह सकता है, एक दिन भी रहता है और एक घंटा भी रहता है। तो समय इसलिए दिन और समय अलग अलग हम बोल रहे हैं। नीचे क्या रखना है, वर्क रखना है। दुगुना वर्क कहे, कभी परसेंट में वर्क कहे, जो भी कहेगा वर्क को नीचे रखना है। ठीक है, रुपया में वर्क कह सकता है, सब टाइप का रह सकता है। चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलें, ये देखिए क्या कहता है। एक कंप्यूटर गेम में निर्माता और विनाशक है, इन दोनों की कुल संख्या 25 है। निर्माता एक महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि विनाशक, इसे नाम ही है विनाशक, तो क्या करेगा, गिराने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक निर्माता अकेले, यहाँ अकेले होगा, अकेले कार्य करते हुए 20 घंटा में दीवार बना सकता है, जबकि प्रत्येक विनाशक इसे जो है 15 घंटा में गिरा सकता है। और सभी 25 को एक साथ अगर सक्रिय कर दिया जाए तो पूरा दीवार कितना बन जाता है, 5 घंटे में बन जाता है। तो देखिए आप समझ लीजिए ना, 2 टाइप का जो है काम करने वाला है। एगो एगो काम करता है तो एगो बिगाड़ता है। करने वाला जो है ये 20 घंटा में बना सकता है और बिगाड़ने वाला 15 घंटा में बिगाड़ सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले ले। मान हम कितना आ गया, टोटल 60 वर्क आ गया। अब देखिए इससे इसका क्षमता निकाल लिए 3, इसका क्षमता निकाल लिए 4, लेकिन ये तो माइनस लग जाएगा क्योंकि ये काम बिगाड़ता है। अब देखिए क्या कहता है, ये सभी को एक साथ सक्रिय कर दिया जाता है। कितना को, सभी 25 संख्या है टोटल। तो आपका काम जो है 5 घंटा में हो जाता है। तो हमको किसका संख्या पूछ रहा, कितने विनाशक है, इसका संख्या नहीं पता है। कुछ मान लीजिए ये एक्स है और टोटल 25 है, तो ये 25 माइनस एक्स हो गया क्या। और ये सब मिल करके जो है, ये सब मिल करके एक सवाल इस टाइप का पहले भी बताए थे, जो 5 घंटा में पूरा वर्क कर देता है। तो वर्क कितना है आपके पास, 60 वर्क है। क्लियर है। अब बस काट देना है, मतलब ये क्या है, यहाँ गुना करना है, गुना करना। अब है आपकी कैलकुलेशन की बारी। यहाँ गुना कर दिए, ये हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन हम यहाँ इसलिए एक्स लिए क्योंकि इसकी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए -3x, यहाँ देखिए -7x, तो -7x, मतलब x बराबर जो भी आएगा बटे में क्या करेंगे, 7 दे देंगे। और ये 5 से पहले ही 60 को काट देते हैं 12 बार में। क्लियर। अब देखिए इधर जो है ये माइनस में x है, तो x इधर आया, ये 12 उधर जाएगा।
तो इधर 75 बचा हुआ, 75, 75 में से 12 घट गया, कितना बच गया 63, 75 में से 12 गया 63, 63/7 यानी कै गो है विनाशक, 9 गो है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया है कि नहीं। दोनों मिलकर के इतना काम कर दीजिए, हो गया, काम खत्म है। दोनों की संख्या भी दिया हुआ, फिर से देख लीजिए, ये 20 ये 15 एलसीएम 60, टोटल 60 वर्क है। इसका क्षमता +3 क्योंकि ये काम करता है, और इसका -4 क्योंकि ये काम बिगाड़ता है। इसकी संख्या पूछ रहा, टोटल 25 है, तो इसको मान लिए तत्काल हम x, वैसे ऑप्शन से करते तब भी काम हो जाता। कैसे 12 होगा, यहाँ x नहीं लगाते, यहाँ 12 कर देते। अब देखते ऑप्शन में यहाँ के लिए क्या ले, और यहाँ 25 में से घटा करके लेते हैं, दोनों का देखते टोटल 12 आया कि नहीं। लेकिन चलिए हम x ले लिए, यहाँ 75 - 3x - 4x -7x, उस साइड दे गए तो +7x, x बराबर समथिंग बटे 7। समथिंग कितना बचा, अगर x को उधर ले गए तो कॉन्स्टेंट इधर लाए, 25 या 75 में से 12 गया 63/7 यानी 9 आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता P के साथ काम शुरू करते हुए एक दिन छोड़ काम करते हुए P और Q किसी काम को 17 दिन में और Q पहले दिन काम करता है। यदि Q पहले दिन काम करता है, Q और P एक दिन छोड़ एक दिन काम करता है, तो 53/3, 53/3 को हम लिख सकते हैं 18 या 54 यानी 17.2/3। ये देखिए सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा लॉजिक समझना है। देखिए अगर हम 5 दिन का काम कराते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझिए, 5 दिन का काम कराते हैं, 1 2 3 4 और 5 दिन का हम काम कराएं। अगर पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी, अल्टरनेट है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो 5 दिन है, तो ए देखिए कै दिन काम कर लिया, 1 2 और 3 दिन, मतलब ए कै दिन काम किया, 3 दिन काम, ठीक है। और बी कै दिन काम करेगा, 2 दिन काम। मतलब अगर संख्या आपको तो जनरली अल्टरनेट रहेगा इस टाइप में, अगर आपका विषम में है, सम में रहेगा तो बराबर बराबर हो गया, विषम में है तो जो पहला दिन काम करेगा वो क्या करेगा, एक दिन ज्यादा काम करेगा। जैसे 5 दिन में था, तो 5 दिन में ए शुरू किया तो 3 दिन है, बी 2 दिन, बी शुरू करता तो बी 3 दिन है, ए 2 दिन। अगर 5 के बदले 7 हो जाए या 6 हो जाए तब तो आधा आधा है। अगर 7 हो जाता तो फिर ए 4 दिन, बी 3 दिन। अगर 13 हो जाता तो ए कै दिन, 7 दिन, बी 6 दिन। तो यहाँ बोलिए कितना है, 17 है। 17 है तो 17 कैसे टूटेगा, एगो करेगा 9 दिन, एगो करेगा 8 दिन। क्लियर है। मतलब पी क्यू जो काम करता है, पी और क्यू जो काम करता है, पी कै दिन काम करेगा, तो 9 दिन काम करेगा। यहाँ पी लिख देते हैं और यहाँ क्यू लिख देते हैं। पी कै दिन काम करेगा, तो 9 दिन पी काम करेगा और 8 दिन क्यू काम करेगा। ये टोटल 17 दिन का काम समाप्त हो गया। क्लियर। अब यहाँ 17.2/3 है, तो ये 2/3 को दिमाग से हटा दीजिए। अब की बार जो काम कौन शुरू कर रहा है, अब की बार काम शुरू कर रहा है क्यू, पहली बार किया था कौन शुरू, पी। तो क्यू जब शुरू करेगा तो आप ये फ्रैक्शन को दिमाग में, जब ये फ्रैक्शन दिमाग में बैठाइएगा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ बैठाइए, 17 पर आइए, क्योंकि 17वां दिन कौन करेगा, जो पहला दिन करेगा, और पहला दिन इस बार कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो 17वां दिन जब क्यू करेगा तो ये जो 17 से आगे का दिन है ये किसका समय होगा, ये पी का समय हो जाएगा। तो आप बताइए 17 दिन में जो पहला दिन काम करेगा वो तो फिर 9 दिन काम करेगा, इस बार क्यू करेगा 9 दिन काम, 9 दिन काम। और कितना बच गया, जो बच गया 8.2/3, ये काम किया है पी, किया है 8.2/3। क्लियर हो गया। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 9p + 8q बराबर इतना p + 9q, इतना लिख सकते हैं। या आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है, इसका अंतर कितना, 1/3 का अंतर। इसका अंतर देख लीजिए तो कितना, 1 का अंतर। यानी इसका जो 1/3 दिन का काम होगा वो क्यू का 1 दिन के काम के बराबर होगा। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9p + 8q बराबर, फिर लिखेंगे 8.2/3p प्लस 9q, 9q। यहाँ से हम क्या करेंगे, p और q का क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, वही यहाँ भी आएगा, सेम टू सेम यहाँ भी आएगा। तो p का 1/3 डायरेक्ट हम लिखे यहाँ पर, p का 1/3 जो है किसके बराबर हो जाएगा, q का 1 दिन के काम के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से P और Q का हमको क्षमता आ गया कितना, अगर यहाँ से हम देखें P और Q का क्षमता निकाल ले, P और Q का,
क्षमता निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्लियर है। पी और क्यू का क्षमता जो आ गया 3:1 आ गया। अब देखिए वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क जो हम निकालेंगे यहां से देखिए वर्क कैसे निकालेंगे। पी का क्षमता कितना निकला है 3 और क्यू का कितना निकला है 1। तो पी बोलिए 9 दिन काम करता है तो 9 दिन में पी कितना काम करेगा, 9 तिया 27 काम करेगा। और यहाँ जो है क्यू, क्यू का क्षमता है 1, 8 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 35 वर्क हो गया। अब 35 वर्क क्षमता पी का है 3, अगर 35 वर्क को पी करेगा तो क्या हो जाएगा, 35/3 दिन इसको लगेगा और क्यू को 35/1 यानी 35 दिन क्यू को लगेगा, 35/1 35 दिन क्यू को लग गया। मतलब यहां से आपका काम हो गया और यहाँ निकल गया ये क्यू का काम, ये 35/1 जो है यानी 35 दिन जो निकल गया, ये क्या निकल गया, क्यू का काम। और ये 35/3 जो है ये किसका निकल गया, पी का काम। इतना दिन इसको लगेगा, इतना दिन इसको लगेगा। तो यहाँ से आ जाइए कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब जब आपको आइडिया आ जाएगा ना करने का तो ये सब काम आप बहुत जल्दी कर लीजिएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहां से भी आप निकालिएगा तो वही आएगा, 3:1 ही आएगा। तो हम ये बताया आपको अगर विषम दिन में है तो जो पहला दिन काम करेगा वो एक दिन ज्यादा काम करेगा, मतलब अंतिम दिन भी वही काम करेगा। जोड़ा में है तो दोनों बराबर बराबर दिन काम करेगा। क्लियर। अब यहाँ वही देखना है 17 दिन में पी पहला दिन काम करेगा तो पी 9 दिन काम करेगा और क्यू 8 दिन काम करेगा, क्योंकि अल्टरनेट है। अब जो है 17.2/3 है तो 2/3 को दिमाग से हटाइए, 17 में पहला दिन क्यू करता है, इस बार क्यू करेगा 9 दिन, पी करेगा जो बच गया उतना दिन, इसमें से 9 घटा लिए इतना बचा। तो यहाँ देखिए जब पी 9 दिन करता था अब इतना दिन, मतलब पी का जो ये 1/3 दिन का काम होगा, उसी के कारण इसका दिन बढ़ा है, एक का घटेगा एक का बढ़ेगा निश्चित रूप से। क्यों, क्योंकि वर्क तो सीमित है, एक ज्यादा काम करेगा तो दूसरा कम काम करेगा। इसका मतलब हुआ पी का जो 1/3 दिन का काम है वो क्यू के 1 दिन के काम के बराबर है। तो पी का 1/3 बराबर क्यू का 1, यानी पी और क्यू का क्षमता आ गया हमको 3:1। अब हमको क्षमता पता है तो हमको क्या निकालना है, वर्क। यहाँ भी आप 3:1 रख सकते हैं, यहाँ से भी देखिए अगर इसका क्षमता 3 इसका 1 तो ये 9 दिन, 9 तिया 27 काम, ये 8 दिन, एक 8 काम, 27 8 35 वर्क हो गया आपका। तो 35 वर्क को 3 क्षमता से 35/3 और 35 वर्क को 1 क्षमता से कितना लग गया, 35। तो बहुत ही मजेदार सवाल होता है ये सब, ये सबको करिए, ये सब एसएससी में, एसएससी सीजीएल पीटी मेन सब टाइप में पूछा जाता है। तो ये सब आपको थोड़ा आइडिया लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अब कहता है पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 11 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है तो इस काम को कितने दिन में करें। अब देखिए पी कंटिन्यू है, क्यू और आर का मदद लेता है, तो कोई बात नहीं, आपको तो क्या करना है, आपको तो सिर्फ यहाँ पी लिखे, यहाँ क्यू लिखे और यहाँ आर लिखे, पी क्यू और आर लिख दिए। पी है 11, क्यू है 20 और आर है कितना, 55। पी क्यू आर 55 चौके 220 हो गया एलसीएम। एलसीएम तो जल्दी निकालना पड़ेगा, 11 दूना इसका 20 हो गया, 20 से 11 हो गया, 55 से 4 हो गया। कहता है पी जो है फिक्स है, पी जो है क्या है, वो फिक्स है जो पी रोज काम करता है, लेकिन क्यू और आर की अल्टरनेट वर्क लेता, मतलब एक दिन आएगा पी क्यू तो कितना काम समाप्त होगा, 31 काम समाप्त होगा, और दूसरा दिन आएगा पी और आर यानी 20 4 24 काम समाप्त होगा। मतलब एक दिन ये एक दिन इतना काम होगा। तो अगर एक दिन अगर हम 2 दिन का काम देखें, अगर हम 2 दिन का काम देखते हैं तो कितना काम हो गया, 31 और 24, 31 और 24 कितना हो गया, 55 हो गया, यानी 2 दिन में 55 काम पूरा हो चुका है। अब आपको तो ये डायरेक्ट 220 पर जा रहे हैं, 220 डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, 55 चौके 220 तो 2 चौके कितना, 8 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, उत्तर हो गया 8 दिन। यहाँ भी 4 से गुना और यहाँ भी 4 से गुना, ये मतलब पी पर डे काम करता है, एक दिन क्यू आता है एक दिन आर आता है, तो पहला दिन पी क्यू, दूसरा दिन पी आर, फिर पी क्यू, फिर पी आर, फिर पी क्यू, फिर पी आर, इसी तरह काम चलता है। तो ये अगर पहला दिन 31 काम और दूसरा दिन 24 काम, तो 31 24 2 दिन में 55 काम,
तो हमको करना है 220 काम, कै दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। 8 दिन में टिक लगा दीजिए, आपका उत्तर हो गया। क्या? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आइए। शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, वहां पर मयूख किसी कार्य को अकेले करता है 1/3। याद आया? ये सवाल 2-3 करा चुके, हम तो बताया आपको, ये सवाल जितना भी पूछा हम सब दे दिए। जो एक भी सवाल फिर नहीं लौट के आएगा विद्यार्थी से जो ये कहेगा जी ये नहीं बन रहा है, सब एक टाइप का सवाल। फिर देखो इसको क्या बताए थे हम, ऑप्शन से जल्दी बनेगा, ठीक है। कहता है इसके कारण जो है शरण कार्य को अकेले पूरा करता है और इस प्रकार दोनों मिलकर पूरा कार्य 40 दिन में। मतलब 1/3 कौन किया है? मयूख। फिर ये दिमाग में लगाइए, मयूख का जो समय होगा उसका 1/3 और शरण का जो समय होगा उसका शेष कितना बच गया? 2/3। ये मिलकर के कितना आना चाहिए? तो टोटल 40 दिन आना चाहिए। बस इसी पर आपको काम करना है। अब आइए, हमको किसके बारे में पूछ रहा? शरण अकेले। शरण अकेले, तो दिमाग में पहले से रख लिए हम, ये ऑप्शन में किसका वैल्यू होगा? सब ऑप्शन जो होगा शरण का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 45 अगर शरण है, 18 में दोनों है, तो हम यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? मयूख का तो वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे। मयूख का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 45 18, सबसे पहले 3 से तो सब कट रहा है, पहले चलो चेक करते हैं। 45 गुना 18 बटे दोनों का अंतर कितना? 27। काट दीजिए, 9 दूना 9 तिया 27 और 3 से 15, 15 दूना 30 आ गया। ये आ गया 30। तब देखिए 30 का अगर हम m का ये 10 आ गया और ये 45 का 2/3 करेंगे, 15 दूना 30, 30 10 40 हो गया। अब देखिए शानदार, एक ही बार में हो गया। ये 30 और यहाँ कितना है? 45, ऑप्शन में 45। तो 30 का 1/3 करेंगे तो ये कितना आएगा? 10। और यहाँ 45 का 2/3, ये 45 है, 45 बड़ा लिख देते हैं। 45 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ गया 15 दूना 30 और 30 जोड़ 10 कितना आ गया? 40। ये आपको बस सेटअप देखना है, सेटअप देखे उत्तर हो गया। इसका मतलब मेरा उत्तर जो है 45 सही। क्या है आंसर? 45। फिर से देखिए, आपको हम कई बार बताएं, ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक करिए, बहुत जल्दी बनेगा, ये मानिए आप, बहुत जल्दी बनेगा। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, काम बन जाएगा। ये देखिए 18 में दोनों आदमी है और दोनों इस अनुसार काम करता है, तब 40। यहाँ से 45 हटा देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ये 45 453 तो नहीं है, तो यहाँ हम कर देते हैं 45, ये 45। चलिए, तो अब जो है ये इसमें 18 है और इस अनुसार काम 40 दिन लगता है। तो हम ये कहते हैं जिसके बारे में पूछ रहा है ऑप्शन में, तो वो वैल्यू होगा। तो जो वैल्यू होगा, ये 1/3 कार्य कौन करता है? ये करता है मयूख। तो मयूख का जो है वैल्यू ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में शरण का वैल्यू है। तो जब ये देखिए हम 45, तो 45 गुना 18 बटे अंतर काट के 30 ले आए, तो 30 का 1/3 10, अब 45 का 2/3 तुरंत करेंगे, 40 सेट कर गया, 30 10 40, एकदम सही। यही सेटिंग करना है और सवाल को 2 से 5 सेकंड में खत्म कर देना है। इसके लिए आपका चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा थिंकिंग। कैलकुलेशन से भी ज्यादा इसमें थिंकिंग का काम आपको पढ़ने वाला है, जो उस अनुसार थिंकिंग, इसलिए क्योंकि अंतर अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो ये पूरा पूरी दिन आएगा कैसे? तो सबसे पहला काम करना था, ये 3 से कटना चाहिए, लेकिन संजोग से ऑप्शन में सब 3 से कट रहा है। अगर एक ही को कटता तो बनाने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट टिक लगा देते। 3 से सब कट रहा, चेक किए, 45 पर काम बन गया, हो गया सवाल। इससे पहले भी 3 सवाल हो चुका है और ये भी एक सवाल हुआ और 1-2 सवाल होगा, टेंशन ना लीजिए, देखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है ए जो है 28 घंटे में खाली है, बी जो है 35 घंटा में भर सकता है। इसे वैकल्पिक रूप से भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद करके घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय? टैंक को तो टैंक 28 घंटा में खाली या 35 घंटा में भर, टैंक को खाली, खाली यहाँ क्या होगा? टैंक खाली, यहाँ खाली, क्योंकि क्षमता जो है खाली करने वाला का ज्यादा है, देखिए कम समय है, यहाँ ज्यादा समय है। आपको उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ खाली लिखिए, ए लिखिए और यहाँ बी लिखिए। एगो है 28 और एगो है 35। 28 और 35 का एलसीएम लेंगे, 35 में 4 से गुना कर दीजिए, 140 हो गया। अब 28 पंचे 140 और 35 चौके 140। अब देखिए ए जो है खाली करता है, तो इसका जो है माइनस कर देना है और ये प्लस रहेगा। तो इसमें टंकी को भी तो खाली करना है, टंकी पहले से भरा हुआ, टंकी पहले से
भरा हुआ है, तो टंकी पहले से भरा हुआ है तब एक के बाद एक खोलता है। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, जब एक आदमी भरे और जब एक आदमी खाली करे, ऐसा वाला मामला रहेगा, तो जो पहला काम करे उतना काम को आप बाकी रख लीजिए। मान लीजिए आप खाली ये कर रहे हैं, 5 काम को हम हटा लिए, 5 काम को हम हटा लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 135 पर आ गए तो उसके बाद जो है 1 घंटा के लिए इसको खोलेंगे और काम हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करेंगे, जो 2 घंटा अगर चला तो -5 + 1 यानी 1, 1 क्या माइनस आया तो 1 खाली, माइनस आने का मतलब 1 खाली। तो हम पहले पहुंचेंगे 135 पर, एक करके हम 135 पर तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो एक का वैल्यू जब 135 होगा तो दो का वैल्यू कितना होगा, 270, 270। अब देखिए काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 5 खाली करना, और बारी किसका है, तो बारी है ए का, वो तो 5 तुरंत खाली कर देगा। तो 5 को खाली करने में उसको कितना समय लगेगा, वर्क बटे क्षमता, यानी 5/5 यानी 1 और लगेगा। तो यही तो आपका उत्तर हो गया, 270 1 कितना हो गया, 271। 271 घंटा में ये काम निपट जाएगा। फिर से देखिए, आपको हम बताए जब एक आदमी भरे और एक आदमी खाली करे, तो ये याद रखिएगा अल्टरनेट वाले में, तो जो काम पहला करे उतना काम को आप पहले बचा के रखिए, और ये भी देखना है जो इससे वो कट जाए। नहीं कटता 1 से 135 तो और थोड़ा ऊपर रहते, जहां कटेगा वहीं रहे। तो हम क्या किए, पहले 5 काम हटा दिए, 135 वर्ग पे आ गए। क्योंकि अगर 135 पर पहुंच गए तब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 1 घंटा के लिए खोलेंगे, पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए खाली करने का मामला है, भरने का रहता तो भरता। तो जब पूरा खाली हो जाएगा तो फिर हम भरेंगे क्यों, तो यही सोचना है, जब खाली हो जाएगा तब बंद कर देना है। तो 135 पर 270 घंटा, प्लस 5 क्षमता, 5 वर्क और है, 5 क्षमता है, कितना घंटा, 1 घंटा। 270 जोड़ 1 कितना, 271 घंटा में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। क्या ऐसे ये सब सब कुछ आपको पता है तो सवाल जो बनेगा ना, वो मतलब आप इधर उधर देखते रहिएगा तो कलम आपका बना देगा। इतना प्रैक्टिस रखिए, मैथ है बस एकदम प्योर प्रैक्टिस का चीज। यहाँ देखिए क्या कहता है, कहता ए और बी किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, और इस प्रकार जो है, देखिए ये सवाल तो बोर्ड जो दिया हुआ था बोर्डे में गलत था, ये 12 है, 12 है, और वही सवाल है। आपको याद है ये 12 वाला सवाल बताए थे, वो जीरो जो था, कौन, 20 30 12 वाला नियम याद है, 20 30 12 जो बताए थे, 20 30 12 कितना नंबर क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन होगा मेरे पास, ये 20 30 12 वाला जो एक क्वेश्चन था, ये कितना नंबर का था आप लोग को याद होगा, वैसे हम देख लेते हैं, हमको मिल जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, वहां दशमलव था सिर्फ, 2 नंबर क्वेश्चन दशमलव था सिर्फ। ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम। देखिए ना, 20 का आधा 10, 30 का आधा 15, 15 10 25, वही है, आधा आधा काम है। ए आधा काम करता है, ए का आधा काम, और फिर बी का आधा काम, और दोनों मिलकर के कितना है, 25 है, दोनों मिलकर के कितना है, 25 है। यही सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन में, वहां बस दशमलव था, यहाँ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड में गलती दिया गया था, वहां 21 दे करके, 21 को क्या करिएगा आप 12 कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा, वही सवाल है। और अभी जो बताएं वही टाइप का सवाल, ये तो आधा आधा है, बहुत आसान है। तो 20 30 12 और 10 15 6, x/2, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ में इसका काम बहुत पड़ने वाला है। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए, फिर देखिए इस टाइप का सवाल भी एगो आप पढ़ चुके हैं, क्या, सेम टू सेम सवाल। यहाँ देखिए कहता है 1 घंटा में भर सकती है, हालांकि यह माना जाता है 1/12 1/9 1/6 1/4 1/3, ठीक है। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है, लेकिन वो पूरे गति से काम करती तो 2 घंटा। देखिए उसको 1 घंटा, इसको 2 घंटा, वही वाला मामला है। यानी क्षमता जो हो जाएगा ए और बी का, क्षमता किस अनुपात में होगा, 2:1 में होगा। याद आया सवाल, ये क्षमता लिख दी, क्योंकि समय उसको 1 इसको 2 लगता है, इसको 1 घंटा लगता है, इसको 2 घंटा लगता है, तो क्षमता क्या हो जाएगा, 2 1, वही मामला है। इसी पर एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, यदि वह पूरी गति से काम करती तो खाली टंकी को 2 घंटा में भर देगी। पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ, जो कि स्थिर दर से टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। ये देखिए,
यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जो है ये भी वहाँ हिंदी इंग्लिश क्योंकि बड़ा सवाल था तो बहुत मिसिंग हुआ था। एक और पाइप है, पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ साथ खोल दिया जाता है, के साथ खोल दिया जाता है, तो यहाँ लिखा जाएगा के साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया जाता है डैश डैश, तो टंकी तो टंकी 5 घंटा में भर जाता है। तो ये जो है टंकी को तो टंकी को 5 घंटे में भर देता है। समझ गए? एक और पाइप है जो कि खाली होता है। सेम टू सेम सवाल है। क्या बोले थे? हर का एलसीएम मान लेने के लिए। हर का एलसीएम कितना? 36। लेकिन वो देख रहे थे दशमलव आ रहा था, 36 का डबल 72। तो वर्ग कितना मान लिए? 72 वर्ग मान लिए। इस बार आधी वाला मामला नहीं है। पिछला सवाल में आधी था, यहाँ आधी नहीं है। सेम टू सेम सवाल है। वहां आधी था तो 12 दूना 24 आया था, यहाँ टोटल है तो 12 आएगा। सिंपल सवाल है। अब अगर इसका हम एक बटे क्या करें? सेम टू सेम सवाल, एक बटे पहले 12, एक बटे 12, फिर से देख लीजिए जो नहीं समझे थे, फिर एक बटे 9, फिर एक बटे 4, 6, 3, इस तरह से। तो दो गो कार्य करने वाला है, एगो ए है एगो बी है। सेम टू सेम सवाल। एक बटे 12 मतलब कितना? 6। तो ये कितना? 3। एक बटे 12 के बाद कितना है? एक बटे 9। 72 का एक बटे 9 कितना? ये 8। ये कितना? 4। 72 का फिर कितना? एक बटे 6, तो ये 12। तो ये कितना? 6। फिर 72 का एक बटे 4, तो यानी ये 18। तो ये कितना? 18। तो ये हो गया आपका 9। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले। हाँ, ये 9। और उसके बाद जो है 1/3, 1/3 कितना? 1/4 था, तो ये ठीक है। 1/3 हो गया आपको कितना? 24। और तो ये कितना? 12। सेम टू सेम सवाल, इसको बोले थे हम जोड़ने के लिए। सेम टू सेम सवाल। तो देखिए तो ये कितना काम हो गया? टोटल जो काम हुआ अभी तक में 3 4 3 7 6 13 9 22 12 34। आइए इसका डबल डबल है ना, तो 34 का 3 गुना कर दीजिए। टोटल वर्क कितना हो गया? 102। यही चीज समझे थे। लेकिन 5 घंटा में तो पूरा भर गया है, पूरा भर गया है। तो पूरा तो कितना है काम? यहाँ पूरा काम है। उस बार आधा लिए थे, यहाँ कितना काम है? पूरा वर्क। वर्क जो है पूरा है। तो 72 काम होना था, लेकिन हो गया कितना काम? 102 काम। तो कितना काम ज्यादा हो गया था? तो ये 72 तो हो गया 30 काम। 30 काम ज्यादा हो गया। तो ये आखिर 72 काम था, तो 30 काम क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि एक खाली करने वाला भी है। अगर 5 घंटा में पूरा काम होता है तो काम मतलब हुआ 72 काम हुआ। ठीक है? तो 30 काम कहाँ से ज्यादा हुआ? तो 30 काम को तीसरा टंकी खाली किया होगा। तो 30 को जो खाली किया है, 30 को खाली करने में वो कितना समय लिया है? यहाँ दिया हुआ टोटल 5 घंटा में काम हो जाता है। तो 30 को खाली करने में 5 घंटा, तो 72 को खाली करने में कितना घंटा? 72 को तो 5/30 गुना 72, 5 से कितना? 6, 6 से 12 घंटा। 12 घंटा आपका उत्तर हो गया। फिर समझिए, इस सवाल को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सवाल सिंपल समझना है आपको, आसानी से बनेगा। सेम टू सेम सवाल था, वो सवाल का एक पीछे जो बढ़ाए हैं आप देखिएगा उस सवाल को, वही सवाल यहाँ भी है। यहाँ थोड़ा सा एक लाइन मिसिंग था, वो भी आपको हम बता दिए, उसी अंदाज में होगा। दोनों सवाल में बस इतना ही अंतर है। वहां पर था क्या? तो आधा, यहाँ पर क्या है? पूरा। और कोई अंतर नहीं। आधा में था तो 24, ये पूरा में था तो 12 घंटा, बस इतने का अंतर है सवाल। आज जो नया आज देख रहे हैं वो समझिएगा। आपको बताए थे हर का एलसीएम ले लीजिए, सबका आया 36। अब जैसे यहाँ 36 का हम लाते, यहाँ जैसे 1/4 तो कितना? 1/9 लाते, तो मान लीजिए दशमलव में नहीं लाने के कारण ही हम ऐसा किए हैं। जैसे 1/6 या 1/9 लाते, 12 से 6, 9 से 8, 6 से 12, 4 से 18, 3 से, तो इसका आधा जो आ गया, तो ये काम मेरा आसान हो गया, इसलिए हम 72 ले लिए। 72 नहीं लेते तो एक बार दशमलव आ जाता, तो दशमलव 9 आए, इसलिए हम क्या किए? ऐसा कर लिए। तो 72 वर्ग ले लिया, आपका मर्जी है 36 से लीजिए, आपका मतलब है 144 से लीजिए, आपका जो भी मर्जी है, बस कट जाए और कुछ नहीं। तब 1/12 काम, 1/12 काम करेगा तो 1/12 कितना काम होगा? तो 1/12 किसका? 72 का, तो 6 काम होगा। 1/12 के बाद कितना है? 1/9। 1/9 काम करेंगे 72 का, तो कितना काम होगा? 6। इसका क्षमता आधा है तो ये क्या होगा? सॉरी, यहाँ 8। इसका क्षमता आधा है तो ये कितना? 4। फिर 1 बटे कितना की? 1/6 की, तो ये 12, तो उसका आधा कितना? 6। फिर 1/4 की, 18, तो ये 9।
फिर 1/3 किए, 24 तो 12, सबको जोड़ लिए, पूरा वर्क को हम क्या किए, जोड़ लिए। कौन सा वर्क, ये दोनों मिल करके जितना काम किया है, मतलब यहां से लेकर के यहां से यहां से यहां से ये टोटल वर्क को हम जोड़ लिए, तो यही टोटल वर्क जो हमको आया है 102 आ गया। तो आखिर 72 काम था, 102 काम हो गया, तो 30 काम तो ज्यादा न हो गया, 30 काम ज्यादा हो गया, 30 काम तो होगा वो नहीं होगा, क्यों, 30 काम को तीसरा खाली कर दिया होगा, इसलिए 72 काम। तब हम ऐसे सोचे 30 काम को खाली करने में, खाली करने वाला का पूछ रहा है, तो 30 काम को खाली करने में 5 घंटा लगा, तो पूरा 72 काम को खाली करने में 5/30 गुना 72 का घंटा, 12 घंटा। बस। तो सवाल आप चाहिएगा तो मने मन बना लीजिएगा सवाल को, खाली बढ़िया से समझना है, सवाल हो गया और कुछ नहीं। आइए अगला सवाल पर। इसके बाद देखिए आपका है, दो प्रवेश पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है, ठीक है। दोनों एक निकास नाली के साथ काम करते हुए जो, अब देखिए आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हुए होइएगा, जो का प्रयोग दो का प्रयोग में बाद वाले के लिए होता है। तो दोनों एक निकास नाली के साथ, यानी निकास नली जो है ये दे दिया है 8 घंटा में टैंक को खाली कर सकती है, और 8 घंटा में खाली टैंक को भर सकता है कौन, दो प्रवेश पाइप की दक्षता एक दूसरे की दुगुनी है, दोनों एक निकास नाली के साथ काम करते हुए, इस लाइन को हटा दीजिए, करते हुए 8 घंटा में खाली टैंक को भर सकता है, और ये जो है ये खाली करने वाला के लिए जो 8 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब अगर तीनों मिल जाए ए बी सी, जो खाली करने वाला है सी, तो ये 8 घंटा में भर सकता है, और सी अकेला जो है उसको 8 घंटा में खाली कर सकता है। तो 8 का एलसीएम कितना, 8, तो ये आ गया 1 और ये आ गया -1, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब देखिए अगर सी माइनस आ गया, तो सबसे पहले तो हम क्षमता बैठा लेंगे। अगर सी माइनस आ गया, 1 -1, ये -1, ये -1 है, टोटल रिजल्ट 1 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। अब देखिए इस दोनों में जो क्षमता का अनुपात है वो दोगुना का है, मतलब एक दूसरे का दोगुना है, ये 2 है तो ये 1। हमको लास्ट में कहता है कम दक्ष वाले इनलेट पाइप जो है भरने में कितना घंटा का समय लेगा। तब इसको जो हम 2:1 में बांटेंगे, 2:1 में, तो ये जो कम वाला होगा इसका क्षमता कितना होगा, 2 का 1/3 हो जाएगा, इसका क्षमता कितना होगा, 2 का 1/3 हो जाएगा। इसी से आपको कितना काम कराना है, आपको कराना है 8 काम। तो इससे अगर 8 काम कराएंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 2/3 से भागा दे देंगे, तो 2 से भागा देंगे 4, 4 तिया कितना लग जाएगा, 12 घंटा। तो कम दक्ष वाला को कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। फिर से देखिए, तीनों हो जाता है तो 8 घंटा में भर जाता है, ये अकेला 8 घंटा में खाली कर सकता है। एलसीएम 8, इसका क्षमता 1, इसका -1, अगर सी -1, इसको कितना देना पड़ेगा, 2, दोनों भरने वाला है, 2 - 1 तब ना 1। अब 2 में भी 2:1 में है, कम दक्षता वाला पूछ रहा है, तो कम दक्षता वाला का क्षमता कितना होगा, टोटल 2, उसका 1/3, तो 2/3, 2/3 क्षमता से हमको काम कराना है कितना, 8 काम, पूरा कार्य को। तो 8 को 2/3 से भागा दे दिए, कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा। हो गया आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है कि नहीं। तो ये सब सवाल को जैसा ये लैंग्वेज दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर ठीक से अगर नहीं लोग समझेगा, तो ये फिर जो है ना आपको ये लगेगा जो क्या दे दिया है नहीं दिया है। ये लाइन को थोड़ा सा बढ़िया से इसमें समझना पड़ेगा, ये खाली करने वाले के लिए है। ये लाइन हुए जो है, हुए के बाद इसका जोड़ जो है 8 घंटा में खाली टैंक को भर सकता है। ये बीच में इसलिए दे दिया है क्योंकि जो लगा दिया है, जो कि बाद वाले के लिए प्रयोग में आता है। क्लियर है। चलो अगला सवाल चलते हैं। कहता पी क्यू आर ऐसे पाइप हैं, यहाँ पाइप होगा, ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टंक में क्रमशः ए बी सी का निर्वहन होता है, बिलियन का, ठीक है। पी क्यू आर अकेले अकेले संचालित करने पर 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टैंक खाली होता है तो सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट के बाद कहता है सी बिलियन, बिलियन सी का अनुपात। देखिए पी क्यू आर है, ऐसे पाइप है, पी क्यू आर पाइप है, बिलियन है ए बी सी, जो कि निर्वहन करता है क्रमशः, मतलब पी से जो बिलियन निकलता है उसका नाम है ए, क्यू से जो निकलता है उसका नाम है बी, आर से जो निकलता है उसका नाम है सी बिलियन, ठीक है। अब आइए पी क्यू आर जो है अकेले अकेले काम 30, 20, 10, तो पी क्यू आर जो है पी
Q और R कितना है 30 20 10 30 ये 20 और ये 10। तो हम लोग को क्या है सबसे पहले एलसीएम लीजिए 30 दूना 60, 30 से ये आ गया 2, 20 से आ गया 3, 10 से आ गया 6, ये तीनों का रेशियो ले आए। अब देखिए ये बिलियन जो है, बिलियन जो निकल रहा है तो आर से इससे निकलता है सी वाला बिलियन, इससे बी वाला बिलियन, इससे ए वाला बिलियन। कहता है तीनों को 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद अगर हम 3 मिनट बाद तीनों को चला दें तो तीनों में 3 से गुना हो जाएगा। तो हमको कहता है सी बिलियन का भाग ज्ञात करें। तो जब सभी में 3 से गुना हो रहा है तो यही अनुपात हमेशा रहेगा। प्रत्येक में किसी चीज से आप गुना कर दीजिए या भाग दे दीजिए तो अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो हमको पूछता है सी का जो अनुपात है वो क्या होगा, बट्टे में दिया हुआ है तो यही है सी का। तो कितना हो जाएगा 6, सी कितना रहेगा 6 बटे टोटल कितना 2 3 5 और 6 कितना 11, 6/11 रहेगा। आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये 6/11 ही रहेगा। ऊपर भी 3 से गुना नीचे भी 3 से गुना कर दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 3 मिनट बाद कहे कि 4 मिनट बाद कहे कि 1 मिनट बाद कहे, अनुपात जो होगा बिलियन का वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसका हो गया 6/11, 6/11 में टिक लगा दीजिए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, एक और सवाल चलिए, क्योंकि अब 45 गो है तो 14 गो सवाल कल समाप्त कर लेंगे, 45 गो हो जाएगा। अगला दिन से फिर जो है कुछ आप लोग का फैक्टर सबका है ये सब मुद्दा वो सब कराएंगे, फिर एडवांस आपका शुरू कर देंगे। आइए आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 31 नंबर। टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक के 2.5 गुना अधिक कुशल है। 2.5 गुना अधिक, 2.5 गुना अधिक कहे या 2.5 गुना कहे यहाँ लगभग वही चीज है। 2.5 गुना को कैसे लिखते हैं 5 2, यानी 2 टाइप का है, एक टाइप का और दूसरा टाइप का। इसका जो क्षमता का अनुपात है वो पहले प्रकार का जो है 2.5 गुना है, यानी 5:2 है। अब कहता है टाइप 1 प्रकार का 12 श्रमिक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए वर्क आपको निकालना पड़ेगा। इसका जो है 12 श्रमिक, 12 श्रमिक मतलब कितना क्षमता, 12 श्रमिक मतलब 60 क्षमता, 60 क्षमता हो गया आपको। किसी कार्य को कितना समय में कर सकता है तो 10 दिन में। 60 क्षमता किसी कार्य को 10 दिन, तो 60 क्षमता कहे चाहे 60 आदमी कहे दोनों एक ही चीज हुआ। अब कहता है एक प्रकार के 4 और 2 प्रकार के 15 श्रमिक। अब देखिए इसका जो अब जो नया काम करने वाला है, इसका 4 श्रमिक और इसका जो है कितना श्रमिक 15 श्रमिक। इसका 4 इसका 15, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 15 दूना 30 और 5 चौके 20, 30 20 कितना हो गया 50 क्षमता। क्या 50 क्षमता को कितना दिन लगेगा। अब यहाँ आ जाइए सवाल पर, 60 क्षमता 10 दिन, तो वर्क कैसे निकालते हैं, ये आदमी या क्षमता गुना डे करना पड़ेगा। तो वर्क कितना हो जाएगा 60 गुना 10, वर्क हो गया 60 गुना 10। कराना है किससे 50 से, तो 50 से क्या करेंगे भागा कर देंगे, 0 0 कट गया। 60/5 मतलब कितना हो गया 12, 60/5 मतलब कै दिन लग जाएगा 12 दिन लगेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार बढ़िया से और रिवीजन कर लीजिए तो सब कुछ, ये क्वेश्चन अभी तक में आप 31 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और 31 क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो इसको खूब बढ़िया से एक बार और कर लीजिएगा। जो सब भारी सवाल होगा उसको बढ़िया से कर लीजिएगा, कुछ कंसेप्ट होगा उसको भी बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, जो आगे आने वाला कभी भी ऐसा टाइप का सवाल में आप कभी भी सेकंड के लिए भी न फंसे। तभी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए आप लोग का ये जो है टाइम एंड वर्क का आज तीसरा वीडियो था और हम उम्मीद करते हैं कि कल जो है जितना क्वेश्चन बच गया 14 क्वेश्चन वो टोटल का टोटल करा दे और 35 क्वेश्चन का एक बार देख लीजिएगा तो फिर हमको लगता है जो सब भी आपको भारी लग रहा था वो सब में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आप लोग इसी तरह बने रहिए, हम पर डे आप लोगों के लिए इसी तरह आते रहेंगे कंटिन्यू, चाहे जो हो जाए एक वीडियो पक्का आप लोगों के लिए देना है। और फिर जो आप लोग को बताएं एडवांस ये सब रोज हम बोलते जा रहे हैं वो सब भी गारंटी एग्जाम तक में सब हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको जैसे ये बचेगा जो अर्थमेटिक में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आप लोग को दिक्कत होगा, हो सकता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क तो अब हो जाना चाहिए लेकिन उसमें कुछ और भी हाई लेवल का सवाल है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI भी आप लोग जैसे हमको टाइम बचेगा करा देंगे गारंटी। ओके चलिए आप लोगों से इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे कल यानी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।